MPBSC नर्सिंग चैनल पर सारे स्टूडेंट्स का स्वागत है। तो स्टूडेंट, अभी के इस वीडियो क्लिप में मैं आप लोग को बता रहा हूँ कि रवि परमार जी को रिहा कर दिया गया है और किस आधार पे उन्होंने, पुलिस वालों ने या फिर शासन प्रशासन ने उनको किस आधार पे अरेस्ट किया था, गिरफ्तार किया था और उनको रिहा करवाने में किसने हमारी मदद करी है और कौन कौन से ऐसे चुनिंदा नेता हैं, कांग्रेस के सपोर्टर हैं जो अब छात्र के साथ स्टैंड ले चुके हैं। और ये छात्र आंदोलन अब सांसद तक यानी कि विधानसभा परिषद तक पहुंचेगा और विधानसभा 2023 का सियासी मुद्दा बन चुका है MPMSU। तो चलिए इससे रिलेटेड वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कैसे हो सारे स्टूडेंट्स? तो बीते दिन की जो खबर आई थी वो आप लोग को पता होगा और मैंने पिछले वीडियो में आप लोग को वो न्यूज़ बता दी अपडेट, और आज की जो करंट न्यूज़ आ रही है मेरे पास निकल के अपडेट, वो मैं आप लोग को क्लियरली समझा दूं। और बीजेपी जो सरकार अभी सत्ता में है, जिसकी शासनकाल में ये कुछ गंदा काम हो रहा है यूनिवर्सिटी के अंदर, डिपार्टमेंट के अंदर, तो वो क्या कुछ निर्णय इस पर लेना चाहती है या नहीं, और इसके पीछे किनका हाथ है और इससे कौन कौन लोग मिले हुए हैं, तो उन सारी बातों को आप समझने की कोशिश करिए। तो छात्र नेता रवि परमार से मिलने पहुंचे सेंट्रल जेल अरुण यादव जी, जो पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं, आज सुबह ही छात्र नेता रवि परमार से मिलने की मुलाकात करे पहुंचे और कल भोपाल नर्सिंग घोटाले की जांच की मांग कर रहे रवि परमार को गिरफ्तार किया गया था। पुलिस ने अपने शासन के बल पर रवि परमार जी को घसीट कर बलपूर्वक जबरदस्ती उन्हें अरेस्ट किया, गिरफ्तार किया, जिसके पीछे कोई कारण नहीं था। हम लोग जितने भी छात्र थे वहाँ पे मौजूद, सारे छात्र शांतिपूर्ण रूप तरीके से अपनी मांग को रख रहे थे घेराव करके। कोई ऐसा नहीं था कि आग लगाने की कोशिश कर रहे थे या फिर पत्थर मारने की कोशिश कर रहे थे। तो इस तरह की कंडीशन में भी आप शासन, जो प्रशासन है, शासनिक बल दे करके पुलिस की सहायता से छात्रों को गिरफ्तार कर हथकड़ियाँ पहनाकर अंदर जो डालने का काम कर रहे हैं, ये आप बंद करें। आपको शर्म आनी चाहिए कि हथकड़ियाँ आप छात्रों के हाथ में डाल रहे हो। जो हथकड़ी कैदी, चोर, बदमाशों के लिए बनी है, जो भ्रष्टाचार करने वाले लोगों के लिए बनी है, उसे आप उन भ्रष्टाचारियों को नहीं बल्कि पढ़ने लिखने वाले और कल के भविष्य विद्यार्थी स्टूडेंट्स के हाथ में पहना रहे हो। नर्सिंग की परीक्षाएं नहीं होने पर प्रदर्शन किया गया। घेराव करने पर बैठे NSUI नेता रवि परमार को गिरफ्तार कर भेजा जेल। कानून व्यवस्था की दी श्रद्धांजलि। रवि परमार को जेल भेजे जाने को लेकर NSIU कार्यकर्ता में आक्रोश देखने को मिला। बुधवार शाम PCC दफ्तर के बाहर NSUI कार्यकर्ताओं ने मोमबत्ती जलाकर कानून व्यवस्था को श्रद्धांजलि दी। बहुत अच्छी बात है। इस दौरान NSIU के लक्की चौधरी ने कहा कि छात्र नेताओं के साथ तानाशाही रवैया बर्दाश्त के बाहर है। प्रशासन रवि परमार को जल्द से जल्द छोड़े, वरना हम पूरे प्रदेश में कलेक्टर का घेराव करेंगे। प्रदेश भर में चरणबद्ध आंदोलन शुरू होगा और राजधानी भोपाल में हजारों NSUI कार्यकर्ता CM हाउस का भी घेराव करेंगे। बिल्कुल ये जायज़ है। अगर आप इस तरह से बर्ताव करेंगे, हमारे समर्थन में उतरे हमारे छात्र नेता, जो कि छात्र के सपोर्ट में खुद एक छात्र रह चुके हैं, खुद एक छात्र है, आप उनको हथकड़ी पहनाकर अरेस्ट करके छात्रों को डराने का कोशिश कर रहे हैं, अंधविश्वास करने का कोशिश कर रहे हैं। एक तरफ हमारे देश के राष्ट्रपति जो द्रौपदी मुर्मू जी हैं, उन्होंने अपने भाषण में बताया है, उन्होंने यह भी बोला है कि देश में बहुत जगह कोना कोना पर एक डर भय पैदा होया हुआ है। लोगों को डर लगता है प्रशासनिक बल से, पुलिस से। आप इस डर को अपने मन से निकालो। पुलिस आई है तो क्यों आई है? क्या हम उससे डरेंगे? क्या वो हमें बिना किसी कारणवश अरेस्ट कर लेगी, गिरफ्तार कर लेगी? हमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारे राष्ट्रपति जो देश के प्रथम नागरिक है, वो हमें इस तरह की समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि पुलिस से डरिए नहीं, वो आपके सहायता के लिए, आपके सुरक्षा के लिए, ना कि आपको नुकसान पहुंचाने के लिए। और यहाँ पर उल्टा हो रहा है क्या कि पुलिस प्रशासनिक बल दे करके हम छात्रों को डराने का, भड़काने का काम कर रही है और फूट डालने का काम कर रही है। मुझे तो कहने में शर्म भी आ रही कि उन कुछ पुलिस वालों में से उनके भी कुछ बच्चे होंगे जो स्टूडेंट्स रह चुके होंगे या फिर स्टूडेंट्स आने वाले समय में बनेंगे। आपके भी छात्र, आपके भी बच्चे कल इस तरह से सड़कों पर निकलकर धरना प्रदर्शन करेंगे इन्हीं यूनिवर्सिटी के खिलाफ। तब आपको पता चलेगा कि हम छात्रों के साथ क्या बीत रहा है। तो आप देखो कि किस तरह से रवि परमार जी को घसीटते हुए पुलिस ने बलपूर्वक जबरदस्ती अरेस्ट किया है बिना किसी कारणवश। और जो न्यूज़ अपडेट निकल के आई है वो बहुत पॉजिटिव न्यूज़ है। हम छात्रों के लिए एक प्लस पॉइंट है कि हमारे जो छात्र नेता है रवि परमार जी, उनको बाइज्जत बरी किया गया है, जेल से रिहाई मिल चुकी है उन्हें। यादव ने जेल में रवि परमार से की मुलाकात, मिली जमानत।
अरुण यादव जी ने कहा, सड़क से सदन तक लड़ेंगे घोटाले की लड़ाई। नगर प्रतिनिधि भोपाल। अब हमारे साथ कांग्रेस के चुनिंदा नेता और पूर्व केंद्र मंत्री जो शरद यादव जी हैं वो जुड़ चुके हैं और उन्होंने कहा है कि सदन तक जाएंगे लेकिन घोटाले की जांच करेंगे, छात्रों के हक के लिए हम आखिरी दम तक लड़ेंगे। तो भोपाल मध्य प्रदेश की नर्सिंग घोटाले में कार्रवाई की मांग को लेकर प्रदर्शन करने वाले छात्र नेता रवि परमार को पुलिस ने एक दिन पहले गिरफ्तार किया था। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष अरुण यादव ने आज जेल में रवि परमार से मुलाकात की और उसके कुछ देर बाद ही उन्हें जमानत मिल गई। देर शाम को किया गया था गिरफ्तारी के बाद जेल भेज दिया गया था। आज सुबह 11 बजे यादव ने जेल में उनसे मुलाकात की। मुलाकात के बाद 15 मिनट के मुलाकात के बाद यादव ने कहा, नर्सिंग घोटाले की लड़ाई सड़क से सदन तक, विधानसभा तक लड़ी जाएगी। उन्होंने कहा कि यह लड़ाई शिक्षा माफिया की गिरफ्तारी तक जारी रहेगी। बहुत से ऐसे बड़े बड़े माफिया बैठे हुए हैं जो शिक्षा को दलाल बना करके, दलालों के जरिए शिक्षा को की जो नींव है उसको खोखली करते जा रहे हैं। अंदर से पूरा नींव खोखली हो गई हमारी शिक्षा की, बेस तो कुछ बचा ही नहीं है। नर्सिंग महाघोटाले को दबाने का प्रयास कर रही है भाजपा सरकार। बिल्कुल भाजपा सरकार ही कर रही है। मैं तो अपने तरफ से ये भी बात बोलूँगा, क्योंकि जिस सरकार के शासन काल में इस तरह का गलत निर्णय लिया जा रहा है, सरकार के मौजूदगी में, यानी सरकार हाथ पे हाथ रख के बैठी हुई है या फिर उल्टा उन सारे लोगों का समर्थन दे रही है जो गलत काम कर रहे हैं, क्योंकि गलत काम करने की किसी की हिम्मत नहीं है। अगर सरकार सही रूप से, पूर्ण रूप से सही जांच करे, सही निर्णय लेने लगे तो किसी की हिम्मत नहीं है, चाहे वो एक छात्र हो, चाहे कोई बड़ा अध्यक्ष या कमेटी मेंबर हो, वो कुछ भी गलत भ्रष्टाचार या कुछ भी गलत काम नहीं कर सकता। सरकार बताएं, पुलिस की हथकड़ी का उपयोग शिक्षा माफियों के लिए है या छात्रों के लिए? त्रिपाठी जी ने यहाँ पे कुछ बयान दिया है। सरकार ने दमनकारी रवैया नहीं बदला तो प्रदेश की जनता अब जवाब देने के लिए तैयार है। अब पूरी जनता इसके साथ हो जाएगी, स्टैंड लेगी। हम छात्र के साथ, हमारे पेरेंट्स, हमारे परिवार वाले, हमारे परिजन, सब लोग एक साथ एकजुट होकर के यहाँ पे आवाज़ उठाएंगे। प्रदेश युवा कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष विवेक त्रिपाठी की पत्रकार वार्ता, यहाँ पे इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला करके सारी मैटर को क्लियरली समझाया है और सारे प्रेस न्यूज़ चैनल्स और जितने भी टेलीविज़न चैनल्स हैं उनसे भी मैं भी अपील करूंगा पर्सनली कि आप लोग सही खबर को अपने टेलीविज़न पे लॉन्च करो, प्रकाशित करो और सरकार की जो गलत नीतियां हैं, जो गलत रवैया है या फिर सरकार जहां पे एक्शन नहीं ले रही है उस मुद्दे को आप दिखलाओ, बताओ, ताकि जो सरकार का चयन हम खुद जनता करके भेजते हैं सत्ता में, ताकि वो हमारे लिए कुछ सही निर्णय, सही फैसला ले सके। उनको उनकी काम जो भटक गए हैं रास्ते से, वो अपना काम भूल गए हैं, उनको वापस से याद दिलाएं ताकि फिर से अगला चुनाव में वो शकल दिखाने के लायक हो। सरकार बताए, पुलिस की हथकड़ियाँ का उपयोग क्या छात्रों के लिए है? इन्होंने बहुत बड़ा जवाब मांगा है। सरकार बताइए कि हथकड़ी का प्रयोग कहाँ किया जाता है। कोई भी चीज़ नियम कानून के दायरे में रहकर आप भी कीजिए, हम भी करेंगे, तभी देश का भला होगा और देश तरक्की करेगा। NSUI नेता की गिरफ्तारी पर कांग्रेस के बड़े नेताओं ने दिखाए तेवर। अब कांग्रेस के कुछ चुनिंदा नेता हैं जो हमारे सपोर्ट में आ चुके हैं, हमारे सहायक ग्रुप बन चुके हैं। अब ये MP MSU सिर्फ एक यूनिवर्सिटी का मुद्दा नहीं रहा है, अब ये MP MSU एक विधानसभा का सियासी मुद्दा बन चुका है। मध्य प्रदेश में अगली सरकार आने के लिए बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है MP MSU। जिस तरह से नर्सिंग महाघोटाले को दबाने का प्रयास कर रही है भाजपा सरकार, तो सुन ले कि अगली बार आपको सत्ता में आने का मौका शायद ना मिले। तो अगर आप चाहते हो कि हम छात्रों को आप सेटिस्फाइड करो, आप छात्रों की मांग को अच्छे तरह से रखो पूर्ण रूप से, क्योंकि छात्र के वोट भी आपको मिलते हैं, स्टूडेंट्स का बहुत बड़ा सपोर्ट होता है गवर्नमेंट बनने में। और अभी हमारा देश का जो स्थिति है वो सब लोग अवगत हैं कि युवा देश है हमारा। इंडिया जो है यंग इंडिया के नाम से भी जाना जा रहा है पूरे देश भर, पूरा दुनिया भर में। तो आप समझ लो यंग इंडिया यानी युवाओं को ही आप दबा रहे हो, स्टूडेंट्स को ही आप कुचल रहे हो और स्टूडेंट्स को आप हथकड़ियाँ पहनाकर गिरफ्तार कर रहे हो। तो क्या ऐसी परिस्थिति में, ऐसी स्थिति में क्या हम छात्र या युवा आपको चयन करेंगे आप प्रतिनिधि के रूप में? खुद फैसला आप करो सरकार। तो अब इससे संबंधित कुछ और अपडेट निकल कर आती है। अब अगर कोई भी खबर आएगी नर्सिंग स्टूडेंट्स के लिए या फिर जो हमारे सपोर्ट में आए हैं, जो नर्सिंग स्टूडेंट्स के हक के लिए लड़ाई लड़ने के लिए जो भी कांग्रेस के सपोर्टर आए हैं, उनके साथ कुछ मीटिंग अगर होती है
वैसी, और रवि परमार जी से संबंधित कोई खबर आती है या छात्र संगठन की तरफ से तो मैं उन सारे बातों को आप लोग को बताऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।